तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर फिल्म द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 की। यह फिल्म स्ट्रेंजर्स फ्रेंचाइज का अगला और बेहद डार्क चैप्टर है, जहां खेल अब सिर्फ क्यों का नहीं बल्कि कितनी दूर तक का हो जाता है। यह कहानी है एक छोटे से शहर वीनस, ओरेगन की। एक ऐसा शहर जहां सन्नाटा भी चीखता है और जहां मुस्कुराते चेहरे नकाब के पीछे छुपे होते हैं। शुरुआत, एक रात, एक दरवाजा और एक सवाल। साल 2021। एक महिला, क्लेयर, सड़क सफर के दौरान वीनस नाम के टाउन में रुकती है। वह चेक इन करती है स्थानीय मोटल में, जिसे चलाती है शेली बार्न्स। रात गहरी होती है, बाहर हवा चल रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक। टैमरा घर पर है? क्लेयर कहती है। गलत दरवाजा। दरवाजा बंद, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। उस रात 3 नकाबपोश, पिन अप गर्ल शेली, डॉलफेस जैस्मिन और स्केयरक्रो ग्रेगरी रॉटर क्लेयर को अगवा कर लेते हैं। उसे एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर ले जाकर बेरहमी से मार दिया जाता है। और यह सब सिर्फ शुरुआत थी। वर्तमान समय, शेली की मौत के बाद अब कहानी वर्तमान में शिफ्ट होती है। शेली मर चुकी है और उसकी मौत ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। एक लड़की, माया, भागते भागते एक चर्च में शरण लेती है, लेकिन वहां भी उसे सुरक्षित जगह नहीं मिलती। ग्रेगरी वहीं आता है, शेली का मातम मनाने के बहाने। वो माया पर हमला कर देता है। माया समहाउ बच निकलती है, लेकिन उसे डिटेन करता है वीनस का शेरिफ रॉटर। सब ठीक लग सकता था अगर माया को शक ना होता। वो शेरिफ की कार चुराकर भागती है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट, और फिर वापस वही लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब सच धीरे धीरे सामने आता है। सच का खुलासा, बाप बेटे की शैतानी साजिश। फ्लैशबैक में पता चलता है ग्रेगरी शेरिफ रॉटर का बेटा है। स्कूल के समय ग्रेगरी ने अपनी क्लासमेट टमरा की हत्या कर दी थी, लेकिन रॉटर ने अपनी पावर और इमेज बचाने के लिए केस दबा दिया। एक सौदा हुआ, तुम किसी वीनस के टाउन फॉक को नहीं मारोगे, बाकी जो करना है करो। यानी ये खेल सालों से चल रहा था। वीनस एक शिकारगाह बन चुका था। बाहर से आने वाले लोग सिर्फ शिकार। सॉमिल और लकड़ी का चिपर। ग्रेगरी और जैस्मिन माया को एक पुराने सॉमिल पर ले जाते हैं। यहीं वो शेली की लाश को लकड़ी के चिपर में डालकर खत्म कर देते हैं। ये सीन प्रतीक है, उनके लिए मौत भी एक काम है, कोई भावना नहीं। फिर माया को उनके अंडरग्राउंड ठिकाने में ले जाया जाता है। ग्रेगोरी उसके शरीर पर स्माइली फेस का टैटू ब्रांड करता है, जलते लोहे से। उसे शेली का पुराना मास्क पहनने को मजबूर करता है। माया को तोड़ा जा रहा है, मन से, शरीर से, पहचान से। तीनों की मुलाकात, खून से बनी दोस्ती। एक और फ्लैशबैक, ग्रेगरी और शेली को टीनेज जैस्मिन मिलती है जब वह वीनस से गुजर रही थी। जैस्मिन का बॉयफ्रेंड शेली पर बुरी नजर डालता है। तीनों उसे मार देते हैं। तभी से तीनों का साथ शुरू हुआ, खून से बनी दोस्ती। माया का परिवार वीनस पहुंचता है। माया की बहन डेबी और उसका पति हावर्ड पोर्टलैंड से वीनस आते हैं। उन्हें शक होता है कि माया को ईएमटी द्वारा पोर्टलैंड नहीं लाया गया। कैरल्स डाइनर की वेट्रेस एनी उन्हें इशारा देती है कि शेरिफ रॉटर साफ नहीं है। डेबी, हावर्ड और उनका बॉडीगार्ड मार्कस शेरिफ को फॉलो करते हैं, लेकिन शेरिफ सच्चाई जानने वाले डेप्यूटी टॉमी वॉल्टर्स को ही मार देता है। अब साफ है, सिस्टम भी शामिल है। गैस स्टेशन का हमला। ग्रेगरी माया को मजबूर करता है कि वो पिन अप गर्ल बनकर नए शिकार की तलाश करे। एक कपल को गैस स्टेशन से फॉलो किया जाता है। वीनस मोटेल में वही पुराना सवाल, टमरा घर पर है, दरवाजा नहीं खुलता। ग्रेगरी तोड़ देता है दरवाजा, दोनों को बांध देता है। माया को कहता है, एक को मारो। वो इनकार करती है। ग्रेगोरी लड़के को मार देता है, लेकिन माया मौका देखकर जैस्मिन पर हमला करती है। माचेते से वार, खोपड़ी कुचल दी, जैस्मिन खत्म। ग्रेगोरी गुस्से में लड़की को मारता है, माया के हाथ से। माया का मन तोड़ा जा चुका है, लेकिन अंदर आग बाकी है। बहन की मौत और वापसी। डेबी और हावर्ड एक ट्रेलर में छुपते हैं। मार्कस सॉमिल में मारा जाता है।
ग्रेगरी ट्रेलर पलट देता है ट्रक से, हावर्ड को कुल्हाड़ी से मार देता है, डेबी को भी। माया बंधी हुई सब देखती है। ग्रेगरी जस्मिन की लाश शेरिफ की कार में डालता है, माया को खुला छोड़ देता है ट्रक और चाकू के साथ। वो वीनस छोड़ देती है, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि वह जानती है अगर वह नहीं रोकेगी तो यह सिलसिला चलता रहेगा। अंतिम टकराव, शिकार बना शिकारी। माया वापस अंडरग्राउंड ठिकाने में जाती है। उसके पास एक शॉटगन है। वह शेरिफ रॉटर को गोली मार देती है। बाप खत्म, अब बेटा। ग्रेगरी मास्क उतार देता है। दोनों के बीच अजीब बातचीत होती है। ग्रेगरी कहता है, तुमने मुझसे सब छीन लिया। माया कहती है, तुमने भी। दोनों के बीच एक विचित्र कनेक्शन बनता है। माया कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ग्रेगरी गार्ड नीचे कर देता है और तभी माया उसी चाकू से उसे घोंप देती है जो उसने दिया था। फिर उसकी कुल्हाड़ी से काम खत्म, खेल खत्म। माया की आवाज गूंजती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अंत। लेकिन असली सवाल, माया बाहर निकलती है ग्रेगरी का मास्क लेकर। क्या वह अब आजाद है या इस खेल का हिस्सा बन चुकी है? फिल्म एक डरावना लेकिन सोचने वाला अंत देती है। हिंसा, बदला और ट्रॉमा का चक्र। यह फिल्म सिर्फ स्लैशर नहीं है, यह पावर के दुरुपयोग की कहानी है। एक पिता जिसने अपने बेटे को बचाया लेकिन समाज को खतरे में डाल दिया। यह गैसलाइटिंग और मेंटल ब्रेकडाउन की कहानी है। माया को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा गया। और अंत में यह सर्वाइवल की कहानी है, क्योंकि कभी कभी मॉन्स्टर को हराने के लिए आपको खुद मॉन्स्टर बनना पड़ता है। द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 एक इंटेंस, डार्क और इमोशनली डिस्टर्बिंग फिल्म है। यह फ्रेंचाइज को सिर्फ खून से नहीं बल्कि गहराई से आगे बढ़ाती है। अगर आपको स्लो बर्न हॉरर, साइकोलॉजिकल गेम्स और रॉ रियलिटी पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, दरवाजे पर दस्तक हमेशा मासूम नहीं होती। और अगली बार अगर कोई पूछे तुम्हारा घर पर है, तो शायद जवाब देने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या माया सही थी या वह भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन गई। अगली स्टोरी तक दरवाजा बंद रखिए।